अगली सुबह हॉस्टल के रूम में अर्शी और ईशानी तैयार हो रही थीं। अर्शी का चेहरा अभी भी गुस्से और थकान से भरा हुआ था। उसने अपने सूजे हुए होंठों पर लिप बाम लगाते हुए ईशानी की ओर गुस्से से देखा। ईशानी, पहले हम उस ठरकी ओबेरॉय और उसके जानवरों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने आएंगे, फिर कॉलेज, समझी? अर्शी ने गुस्से में कहा, लेकिन उसका चेहरा क्यूट लग रहा था। ईशानी ने बालों में कंघी करते हुए कहा, यार अर्शी, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में रुद्र से बात करनी चाहिए। वो हमारी मदद कर सकते हैं। अर्शी ने छत से पलटकर जवाब दिया, रुद्र भाई किसी सीक्रेट मिशन पर गए हैं। अब उन्हें फोन करके परेशान करने का कोई मतलब नहीं। हमें खुद ही ये मामला सुलझाना होगा। अब जल्दी रेडी हो जा, देर हो रही है। दोनों सहेलियां जल्दी जल्दी तैयार हुई, अपने बैग उठाए और जैसे ही बाहर जाने की तैयारी में थीं, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अर्शी ने चौंकते हुए पूछा, कौन है? दरवाजा खुला और 4-5 लेडी पुलिस उसके कमरे में घुस आईं। लेडी इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, अर्शी और ईशानी, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अर्शी और ईशानी हक्की बक्की रह गई। क्या? हमें गिरफ्तार? किस बात के लिए? लेडी इंस्पेक्टर ने बिना जवाब दिए दोनों के हाथों में हथकड़ियां पहनानी शुरू कर दी। अर्शी ने गुस्से और घबराहट में कहा, अरे रुको, हमें पहले बताओ कि ऐसा क्या किया है हमने। लेडी इंस्पेक्टर ने अर्शी के गालों को हल्के से दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, छोरी, ये तो तुझे पुलिस स्टेशन चलकर पता चलेगा। अब ज्यादा सवाल मत पूछ। अर्शी और ईशानी पुलिस वालों से लाख मिन्नतें करती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। हॉस्टल में हंगामा मच गया। बाकी लड़कियां अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर अर्शी और ईशानी को हथकड़ी में देख रही थीं। वार्डन, जो हमेशा से अर्शी को नापसंद करती थी, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे वाह, आखिरकार इस शैतान लड़की को उसके कर्मों का फल मिल रहा है, वार्डन ने कहा और बाकी लड़कियां कानाफूसी करने लगीं। क्या लगता है इसने क्या किया होगा? शायद किसी बड़े स्कैंडल में फंसी होगी। लेडी कांस्टेबल ने दोनों को लगभग खींचते हुए पुलिस जीप में बैठा दिया। रास्ते भर अर्शी और ईशानी के दिमाग में केवल एक ही सवाल चल रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हॉस्टल के बाहर खड़ी लड़कियां जीप के जाते ही अलग अलग कहानियां गढ़ने लगीं। क्या लगता है इन्हें क्यों ले गए? जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसी होंगी। मुझे तो लगता है मामला किसी लड़के का है। हॉस्टल की वार्डन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, चलो, इस बार तो पुलिस ने सही काम किया। जीप में बैठी अर्शी और ईशानी बार बार लेडी इंस्पेक्टर से पूछ रही थीं, मैम, हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है। लेकिन लेडी इंस्पेक्टर बस मुस्कुरा रही थी, थोड़ा सब्र रखो, वहां पहुंचकर सब समझ आ जाएगा। पुलिस अर्शी और ईशानी को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचती है और दोनों को लॉकअप में बंद कर देती है। ईशानी तनाव में थी और उसके चेहरे पर साफ घबराहट छलक रही थी। वहीं अर्शी छोटी बच्ची की तरह शोर मचाने लगी। अर्शी ने गुस्से से चीखते हुए पूछा, अरे ये क्या मजाक है? हमें आखिर क्यों पकड़ कर लाए हो? लेडी इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर आराम से बैठी थी। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी फाइल पलटनी शुरू की। अर्शी उसकी बेफिक्री देख और चिढ़ गई। अर्शी ने जोर से कहा, मैडम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर ने ठंडी नजरों से अर्शी की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, तुम दोनों का नाम ड्रग्स माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने थरथराते हुए कहा, ड्रग्स माफिया? ये सब झूठ है। अर्शी ने चौंकते हुए क्यूट गुस्से वाला चेहरा बनाया और बोली, मैडम, आप मुझे जानती नहीं हो। मेरा भाई पुलिस में है, इंस्पेक्टर रुद्र। लेडी इंस्पेक्टर ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बेफिक्री से कहा, तुम जो भी हो, अब तुम नहीं बच सकती। ईशानी रोने लगी, हमने कुछ नहीं किया, मैम, प्लीज हमें जाने दीजिए। ईशानी को रोते देख अर्शी झल्ला उठी, अरे ओ ईशानी, तुम इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, अब कुछ ठीक नहीं होगा, तुम दोनों को फांसी होगी। ईशानी ये सुनकर और जोर से रोने लगी। अर्शी, जो जल्दी किसी बात से परेशान नहीं होती थी, क्यूट गुस्से वाला चेहरा बनाकर बोली, इंस्पेक्टर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बिना सबूत के आप हमें कुछ नहीं कर सकती। और रही फांसी की बात, वो तो बहुत मुश्किल से ही किसी को होती है, और मुझे तो कानून के बारे में अच्छे से पता है। लेडी इंस्पेक्टर ने गुस्से से उसकी बात काटी, अब चुप करके बैठो।
लेकिन अर्शी मानने वालों में से नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, पहले हमें ब्रेकफास्ट चाहिए। 4 समोसे, 2 प्लेट मोमोज और 2 कप कॉफी मंगवाओ। ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है। इंस्पेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दांत भींचते हुए कहा, ये पुलिस स्टेशन है, कोई रेस्टोरेंट नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। अर्शी ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं। अगर मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो मैं यहाँ ऐसा शोर मचाऊंगी कि आपके कान सुन्न हो जाएंगे। तभी बाहर कारों का काफिला आकर रुका। बॉडीगार्ड्स ने तेजी से अपनी पोजीशन ले ली। दूसरी कार का दरवाजा एक बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर खोला। अंदर से एक हैंडसम आदमी उतरा, जिसकी मौजूदगी से माहौल ठहर सा गया। वह ब्लैक बिजनेस सूट में था, आंखों पर शेड्स और चाल में जबरदस्त एटीट्यूड। वह वेदांत ओबेरॉय था। वेदांत ने स्टाइल से अपने शेड्स उतारे और पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। सारे पुलिस वाले अपनी जगह खड़े हो गए और सिर झुकाकर वेदांत को ग्रीट करने लगे। उसकी निगाह सीधी लॉकअप में बंद अर्शी पर पड़ी। अर्शी उसे देखकर दंग रह गई। वेदांत सीधा लॉकअप के पास पहुंचा और सर्द निगाहों से अर्शी को देखते हुए बोला, क्या सोचा था तुमने अर्शी? इतनी आसानी से मेरे जाल से निकल जाओगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। अर्शी ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, तो ये सब तुम्हारी चाल है? वेदांत ने लॉकअप के पास आकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली और गुस्से में बोला, मिसेज ओबेरॉय, कुछ दिन मुझसे दूर रहकर तुम अपनी तमीज भूल गई हो। अब तुम आप बोलोगी, समझी? वेदांत की लाल सुर्ख आंखों को देखकर अर्शी डर गई और सिर हिलाकर हामी भर दी। वहीं ईशानी ने हाथ जोड़ते हुए वेदांत से रोते हुए कहा, सर प्लीज हम पर ये झूठा केस मत लगाइए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेदांत ने ठंडे स्वर में कहा, तो अपनी दोस्त को समझाओ ये मेरे साथ लौट आए, वरना तुम्हें भी ड्रग्स बेचने के केस में फंसना पड़ेगा। सोच लो क्या करना है। ईशानी ने घबराकर कुछ कदम पीछे हटा लिए। अर्शी ने गुस्से से क्यों चेहरा बनाकर कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। और सुन लीजिए, मैं मिसेज नहीं मिस हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। वेदांत ने उसकी बात सुनकर तीखी मुस्कान के साथ कहा, स्वीट हार्ट, तुम भूल चुकी हो, आज से 1 महीने पहले न्यूयॉर्क में हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी। ये सच तुम जुठला नहीं सकती। अर्शी ने जीभ चिराते हुए कहा, आप चाहे जो भी कह ले, मैं आपकी झूठी बातों में नहीं आने वाली। मुझे अच्छे से पता है, आप जैसे अमीर आदमी खूबसूरत लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। वेदांत ने उसकी जिद देखकर लेडी इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने लॉकअप में आकर ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए टॉर्चर रूम की ओर ले जाने लगी। अर्शी चिल्लाते हुए बोली, ईशानी को छोड़ दो, प्लीज उसे जाने दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। ईशानी की दर्द भरी चीखें अर्शी के कानों में गूंजने लगीं। वह घबराकर वेदांत का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज मेरी दोस्त को छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, मैं अपनी अर्शी को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तुम ही मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की मम्मा हो। ईशानी की चीखें सुनकर अर्शी बेबस हो गई। रोते हुए उसने वेदांत से कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए। वेदांत ने लॉकअप का दरवाजा खोला और अर्शी को अपनी बाहों में उठा लिया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तभी तुम्हारी दोस्त बचेगी। अर्शी ने रोते हुए कहा, ओके, पर आप मुझे किस नहीं करेंगे? वेदांत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, किस नहीं करूंगा, पर बाकी सब करूंगा। अर्शी उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। वेदांत उसे लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। वेदांत की कारों का काफिला तेजी से सड़क पर दौड़ रहा था। अंदर वेदांत और अर्शी पीछे की सीट पर बैठे थे। माहौल में भारी तनाव था। वेदांत का चेहरा गंभीर था, जबकि अर्शी असहज महसूस कर रही थी। तभी वेदांत ने ड्राइवर से ठंडी आवाज में कहा, पार्टीशन अन करो। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए तुरंत पार्टीशन अन कर दिया। अंदर अब सिर्फ वेदांत और अर्शी रह गए थे। वेदांत ने अपनी सीट की बैकरेस्ट पर आराम करते हुए ठंडी निगाहों से अर्शी को देखा, फिर एक झटके से उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अर्शी चौंक गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वेदांत ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। उसने ठंडी आवाज में अर्शी से पूछा, स्वीट हार्ट, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों अपनी जगह वो अपनी हमशक्ल रोबोट छोड़? अर्शी ने डरते हुए कहा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। वेदांत की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है,
तुम मेरे दुश्मनों की भेजी हुई हो। बोलो किसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है? अर्शी की आवाज कांप उठी। मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं सच कह रही हूँ। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वेदांत की आंखों में संदेह और गहरा हो गया। उसने तीखी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपनी वाइफ नहीं पहचान सकता? अर्शी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप चाहें जितनी बार पूछ लीजिए, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। वेदांत उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अर्शी के चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी। वह घबराई हुई थी, पर उसकी बातों में कोई झूठ नहीं लग रहा था। वेदांत ने अर्शी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी तीव्रता थी। अर्शी की तेज धड़कनों ने माहौल को और गहरा बना दिया। तुम सच में मेरी वाइफ नहीं हो? वेदांत ने एक आखिरी बार फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब सिर्फ संदेह नहीं, बल्कि कुछ और भी था। अर्शी ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं। वेदांत ने कोई सवाल नहीं किया। उसकी पकड़ और सख्त हो गई और वह धीरे धीरे अर्शी के करीब झुकाया। अर्शी की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें वेदांत की तीखी निगाहों से बंद गई थीं, जैसे वह किसी गिरफ्त से छूट ही नहीं सकती। फिर बिना किसी चेतावनी के वेदांत ने उसके होंठों को अपने होंठों से कसकर सील कर दिया। अर्शी पूरी तरह से स्तब्ध थी, लेकिन उसकी धड़कनों ने जैसे हर विरोध को बुला दिया। वेदांत का यह पल मानो सारे सवालों और शिकायतों का अंत कर रहा था। कुछ पलों बाद जब वेदांत ने खुद को थोड़ा पीछे किया, उसकी निगाहें और भी गहरी हो चुकी थीं। तुम जो भी हो, उसने ठंडी पर अधिकार भरी आवाज में कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो।